हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो यार आ चुकी है इस साल की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा इंतज़ार कराने वाली खुशखबरी। तो यहाँ पे आप लोग के सामने प्रस्तुत है, देख सकते हैं आप लोग। आ चुकी है यूपीपी की नोटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हमारे सामने पड़ा हुआ है, तो इसके बारे में सारा डिटेल में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका टॉपिक, पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023, ठीक है। तो इसको 2023 का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग और डिटेल में देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दे दी गई है, जो कि है पदों की संख्या। तो यहाँ पे देख सकते हो अनरिजर्व्ड की जो है सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसीज है, 24,000 पद। इतने तो भाई टोटल जीडी के टोटल आए हुए हैं, ठीक है। तो समझ सकते हो कितनी बड़ी वैकेंसी है और इसको हाथ से गंवाना नहीं है, ठीक है। 24,102 पद हैं यहाँ पे अनारक्षित के, और टोटल जो है वो है 60,244 पद, यानी कि टोटल पदों की संख्या है 60,000, ठीक है। अब इसके आगे और देखते हैं क्या और चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा और स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़। तो यहाँ पे लिखी हुई है आवेदन की सारी तिथियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आवेदन तो शुरू हो रहा है 27 तारीख से, ठीक है। इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आज आ गई है, लेकिन इसका जो आवेदन है वो शुरू होगा 27 तारीख से, और उसकी अंतिम तिथि है 16/1/2024। वैसे तो देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा कम समय है, ठीक है। तो आप लोग को कोशिश करना है कि जितना हो सके उतना जल्दी इस फॉर्म को भरने शुरू होते ही, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी लोगों को भरने में। उसका आवेदन शुल्क सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे सारी और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए हैं, तो हमको उस पर अभी ध्यान नहीं देना है, उसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें लिखित परीक्षा के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अधिमानी अहर्ताएँ हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये तब के लिए जब किसी दो स्टूडेंट्स का जो मार्क है वो इक्वल हो जाता है, तब वहाँ पे प्रेफरेंस किसे दिया जाएगा उसके बारे में यहाँ बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहला तो जिसके पास DOEACC या फिर नीलेट से O लेवल का सर्टिफिकेट जिसके पास होगा, सबसे पहला प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा। या फिर अगर कोई सेना में काम किया हो 2 साल के लिए, या फिर किसी के पास NCC का B सर्टिफिकेट हो, उसे जो है इक्वल नंबर होने पे प्रेफरेंस उसी को दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है आयु, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को ओवर एज भी कर दिया गया है इस बार, ठीक है। और कोई भी उसमें जो छूट नहीं मिली हुई है, ठीक है। छूट जो है सिर्फ महिला अभ्यर्थियों को मिली हुई है, ठीक है। तो मेल के लिए तो यहाँ पे 18 से 22 साल तक की दी गई है, और फीमेल के लिए 18 से 25, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। यहाँ पे दिनांक भी दिए हुए हैं, इन दिनांक से जो है आपका वर्ष काउंट होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। तो आइए अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स हो गए, इनको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, बाद में पीछे आके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे कुछ चरित्र से रिलेटेड दिया हुआ है, ठीक है। उनमें अभी हमें ध्यान नहीं देना, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्ज़ाम पे फोकस करना है, ठीक है। देखते हैं और क्या। हाँ ये सब तो शारीरिक, हाँ आ गया भाई। ये रहा लिखित परीक्षा का पॉइंट नंबर 4.1। देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका लिखित परीक्षा होगा, उसका जो पूर्णांक है वो है 300 अंक, ठीक है। और यहाँ पे आपको समयावधि दी जाएगी 2 घंटे की, ठीक है। और जो लिखित परीक्षा होगी उसमें 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि। अब इसके बारे में इंग्लिश में हम लोग थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, तब वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद बताता हूँ। टोटल 150 प्रश्न होंगे जो कि 2 अंकों के होंगे, मतलब एक प्रश्न 2 अंक का होगा, और एक प्रश्न गलत करने पर 0.5 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अभी समझाता हूँ उसको और क्या क्या होता है। मतलब देखिए, अगर एक प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही गलत करेंगे तो इस 2 नंबर में से आपका 0.5 नंबर काट लिया जाएगा उस गलत प्रश्न की वजह से, ठीक है। तो आइए अब थोड़ा और देख लेते हैं क्या और चीज़ें। तो हाँ, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि OMR शीट पे आपकी की जाएगी, कोई भी मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। और इसमें अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे तो नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल होगा ही, उसका फॉर्मूला भी नीचे लिख दिया गया है बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे सारी पीएसटी डीवी ये सब के बारे में डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं और देखते हैं कि सिलेबस में क्या इंटरेस्टिंग है। ये सब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रिलेटेड दिया हुआ है, ठीक है। पुरुष और महिला का दोनों का अलग अलग यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। बाकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और सब बाकी चीज़ें तो है ही। अभी यहाँ पे हम जाते हैं सिलेबस पे सीधा, वहाँ पे क्लैरिटी थोड़ी हो जाएगी कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश वालों को भी थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। बहुत लंबा नोटिफिकेशन छाप दिया भाई, अच्छा है, सब कुछ डिटेल में लिख दिया गया है। अब यहाँ पे आ गया आपका सिलेबस, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, सबसे पहला है जनरल नॉलेज, पूरा का पूरा पार्ट जनरल नॉलेज का है, 4 पार्ट है इसमें, ठीक है। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है जनरल हिंदी, पूरी मतलब हिंदी जितनी भी होती है पूरा उसका सिलेबस सारा का सारा उसमें से आएगा, ठीक है। अब और तीसरे पार्ट में क्या है वो देखते हैं। तीसरा पार्ट है आपका न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो ये मैथ्स जिसका वीक है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस एक साथ दिए जाएंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा उन लोग को दिक्कत होने वाली नहीं है। और यहाँ पे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये पूरा अर्थमेटिक ही है सिर्फ, ठीक है। ज़्यादा एडवांस मैथ इसमें कुछ है नहीं, केवल एक मेंसुरेशन दे दिया है, ठीक है। उसके बाद मेंटल एबिलिटी तो भाई पता ही है होता है, रीजनिंग का ही एक सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आ जाता है आपका चौथा सब्जेक्ट जिसमें मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू और रीजनिंग एबिलिटी। इसको भी आप पूरा रीजनिंग में ही ले लीजिए, ठीक है, और कुछ अलग नहीं है ज़्यादा, ठीक है। मेंटल एप्टीट्यूड है, यहाँ पे आईक्यू टेस्ट है और फिर रीजनिंग एबिलिटीज़। सारे उतने मतलब सारे रीजनिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने चैप्टर्स होते हैं, सब के सब इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो में, इसमें इतना ही रखते हैं।